आपका तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इसी मंच से एक बार हम लोग सभी छठ व्रतधारियों ने निवेदन किया था कि हमारे साथ मंत्री बने, तभी आप विधायक थे और छठी मैया की कृपा से आप मंत्री बने। और अगले साल में छठी मैया ने हम लोगों को प्रेरणा दिया और हम लोगों ने फिर छठी मैया से सब लोगों ने निवेदन किया। इसलिए हम लोग बहुत खुशी हैं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। शायद छठ जो है, छठ पूजा पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा महत्वपूर्ण और आस्था का पर्व है जिसमें महिलाएं 3 दिन तक भूखी रहती हैं। उनकी कृपा से आज आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। आने वाले समय में तो हमारे इस छठ पूजा के कार्यक्रम में कंधे से कंधे मिला करके अगर जो काम करवा रहे हैं साहब उनका नाम नहीं लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। हमारे राम रेपाले साहब, एकनाथ जी घोष साहब ये लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इसलिए इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। विकास रेपाले भी यहाँ के स्थानीय नगर सेवक नहीं है, उन्होंने भी अपना आ जाइए दानी भैया, आ जाइए चलिए सामने से आ जाइए। ये मत तुम लोग ही आगे आगे दाम क्या आएगा। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, बोलो छठी मैया की जय। छठ पूजा के अवसर पर सभी यहाँ उपस्थित, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और हजारों की संख्या में उपस्थित सभी भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों, सभी लोगों को मैं छठ पूजा के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सगळ्यांना छठ पूजा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। कुलदीप तिवारी और उनके सभी सहयोगी ये हर साल यहाँ बड़े जोर शोर से कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आज हम यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी भारी भीड़ यहाँ पर उपस्थित है। पूरे तालाब के चारों बाजू में हजारों की तादाद में हमारी बहनें और उनके साथ हमारे सब भाई ये पूजा में यहाँ पर उपस्थित हैं। ये पूजा जो है सूर्य भगवान की पूजा होती है, बराबर, और अपने परिवार के लिए, हमारी सब बहनें, पुत्र के लिए, सभी लोगों के खुशहाली के लिए, उनका पूरा परिवार खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसलिए उपवास भी करते हैं। और आज यहाँ पर उसका समारोह ये छठ पूजा के पावन पर्व पर आप लोग पूरे थाना में नहीं, मुंबई में नहीं, पूरे देश में ये छठ पूजा बड़े धूमधाम से आप लोग आयोजन करते हो। और इसी अवसर पर मैं हमेशा यहाँ उपस्थित रहने की कोशिश करता हूँ और रहता भी हूँ। आज कुलदीप भाई बोल रहे या आशंकित थे, डाउट में थे आएंगे कि नहीं, लेकिन एक वागले स्टेट, एक और वागले स्टेट की जनता ने मुझे
शुरुआत में पार्षद नगर सेवक बनाया और उसके बाद पूरे थाने वासियों ने मुझे विधायक बनाया और आप लोगों ने बार बार मुझे आशीर्वाद दिया, बार बार विधायक बना और आप लोगों के शुभकामनाओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस छठ मैया के आशीर्वाद से इस राज्य का मुख्यमंत्री बन गया हूँ। आप सब लोग जानते हो मुंबई में भी छठ मैया की पूजा थी। कई लोग मेरे पास निमंत्रण लेके आए, निवेदन लेके भी आए कि वहाँ पर भी कृत्रिम तालाब का निर्माण हो। मैं मुंबई के आयुक्त जी को कहा कि जैसे गणपति के लिए हम लोग करते हैं व्यवस्था, ये छठ मैया की पूजा के लिए भी आवश्यक है। वो भी उसका भी निर्माण हो गया वहाँ पर मुंबई में। और वागलेश के थाने में भी हमारे थाना कारपोरेशन की ओर से, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से ऐसे कृत्रिम तालाबों का भी निर्माण हुआ है। एक श्रद्धा और भक्ति का विषय है और हर साल आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हो जाते हो। पिछले साल से या उससे पहले से यहाँ व्यवस्था बराबर हो रही है ना। अभी यहाँ इस तालाब का नूतनीकरण होगा, अभी उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था नक्की करेंगे। अभी नया आइडिया नरेश मस्के, राम रिपाल, एक नाथ बोले और जरूर वो सब आपके लिए सुविधा हो जाएगी। आप सब लोग जानते हो कि 3 महीने पहले एक बड़ा कार्यक्रम, जैसा ये बड़ा कार्यक्रम आपने किया है वैसा मैंने भी एक बड़ा कार्यक्रम किया। 4 महीना होने को है, करेक्ट हो गया, बड़ा हो गया और उसे पूरे दुनिया ने सराहा भी, उसकी दखल भी ली, राज्य और देश ने तो ली। और इस देश में आज आप सब लोग जानते हो, इस राज्य में भी जैसे पिछले 2.5 साल तो हम लोग चुपचाप बैठे थे, बराबर ना, सब लोग अपने अपने घर में थे, निर्बंध बंधन में थे। लेकिन जैसे ही हमारी आप लोगों की, सब लोगों की सरकार यह स्थापित हो गई महाराष्ट्र में, मैं मुख्यमंत्री बना, हमारे देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री बने और तभी हम लोगों ने तय कर लिया कि पूरे जो हमारे त्योहार है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जो है वो जोर शोर से हम आगे बढ़ाएंगे। फिर गणपति उत्सव भी जोर से होगा ना, गणपति जोर से हुआ, नवरात्रि, दिवाली हो गया ना, तो छठ मैया की पूजा भी जोर से होनी ही चाहिए। छठ मैया की जय, छठ मैया की जय। गणपति में भाभी बोल रहे कार्यकर्ता बहुत खुश हो गए। अभी तकलीफ कैसे देंगे? कोई तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि आपका एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है। ये आप लोगों की सरकार है, ये आम जनता की सरकार है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि सारे उत्सव, सारे महोत्सव, सारे त्योहार जोर शोर से मनाएंगे। जैसे इस राज्य को हम लोग विकास की ओर ले जा रहे हैं, वैसे लोगों को भी थोड़ा खुले आम, खुले दिमाग से, खुले मन से हमारे त्योहार भी मनाने की आवश्यकता है। मन भी अच्छा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और इसलिए देखते हैं हम लोग कितना माहौल बन गया, लोग आते हैं, त्योहार मनाते हैं, इसके हमारी अर्थव्यवस्था को भी चालना मिलती है। जैसे खरीदी बिक्री सब लोग करते हैं, ये जरूरी है। और इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि इस राज्य के सभी घटक जो है, सभी वर्ग जो है, उसे
उसके जीवन में कुछ बदलाव आए और उसके जीवन में सुख समृद्धि आनंद भी आए। और इसलिए राज्य का विकास हम लोग कर रहे हैं। जैसे किसान हो, महिला भगिनी हो, हमारे कामगार हो, सभी लोग हो, सभी वर्ग के लिए ये सरकार काम कर रही है। आपको मैं बताऊंगा कि पूरे सिर्फ 3 महीने में 72 बड़े निर्णय ये सरकार ने लिए हुए हैं। डीजल का भी भाव 5 रुपया पेट्रोल कम कर दिया, डीजल का 3 रुपया भाव कम कर दिया। बड़ा है कोई रुपये। और जो किसी ने कोशिश भी नहीं की, ऐसे कई निर्णय जो है, ऐसे कोई कितने जो लोगों के हित के फैसले जो है अपनी सरकार ले रही है, किसानों के लिए, सभी लोगों के लिए। यहाँ पर इतने ही मैं आपको कहूँगा कि ये सरकार जो है हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली सरकार, धर्मवीर आनंद दिघे साहब की विचार वाली सरकार है। आनंद दिघे साहब ने थाने शहर, थाने जिले को के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो किया है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उनका कार्य कोई भी नहीं भूल सकता है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने उनका योगदान इस महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए कितना था, ये भी आप सब लोग भली भांति जानते हो। और इसलिए उनके विचारों की सरकार हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी पूरा समर्थन है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि धारा कश्मीर का 370 जो है वो रद्द करने का काम मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। जो हमारे बाला साहेब ठाकरे चाहते थे कि कश्मीर की 370 धारा को रद्द किया जाए, अयोध्या में बड़ा राम मंदिर का निर्माण हो, और उसका भी काम शुरू हुआ है। जय श्री राम। अयोध्या में भी हम लोग जल्दी जाने वाले हैं। और ऐसे माहौल में एक वातावरण पूरा आनंदमय बन गया है। और इसीलिए हम लोग जो सरकार के माध्यम से अभी सब लोग, जैसे कुलदीप जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री आपने कहा, आपको लगा कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन लोगों को चिंता हो गई है कि इतना काम एकनाथ शिंदे और ये मुख्यमंत्री कैसे कर पा रहा है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है, इसीलिए मैं सब कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ अभी पूरे राज्य में, वहाँ लोग हजारों की संख्या में उमड़ पड़ती है भीड़। लोग स्वागत करते हैं, दोनों तरफ रास्ते में स्वागत के लिए एक खुशहाली, एक खुशी के चेहरे से वो स्वागत करते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन इस राज्य में है। सिर्फ राज्य में नहीं, मैं जब राज्य के बाहर जाता हूँ वहाँ भी लोग बहुत खुशी से स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने जो भूमिका ली हुई है, ये लोगों ने पसंद कर ली है। जो लोगों के दिल की बात थी, लोगों के मन की बात थी, वही हम लोगों ने किया है। और इसीलिए अभी हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 397 सीट मिले। और हमारी बाला साहेब की शिवसेना को 277 सीट मिली है सिर्फ 4 महीने में। इसलिए सब लोगों को चिंता हुई है
अगर 4 महीने में इतना तो 2.5 साल में कितना। और इसलिए वो चिंतित है। इसलिए क्या क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री काम कर रहा है, काम करने वाला मुख्यमंत्री है, इसलिए मैं जो काम नहीं कर रहे थे उनको भी काम पे लगा दिया है। ये सोता कभी है, मैं कैसे सोऊंगा, मैं तो जागते ही रहूंगा, तब तो बाकी लोग सोएंगे। और हम जागने वाले लोग हैं, जागरूक लोग हैं। इस महाराष्ट्र की रक्षा करना है, हिफाजत करनी है और सभी लोगों को न्याय देना है। इसलिए थोड़ी तकलीफ होती है ज़रूर, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सभी लोग हमारे काम कर रहे हैं, विकास के ओर हमारे राज्य को ले जा रहे हैं। और इसलिए सभी उत्तर भारतीय समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों को मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा, सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा।